Hello everyone. So we'll talk about next part of ratio proportion and which is based on variation. So what exactly variation is वो हम समझेंगे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से एंड वेरिएशन के कौन कौन से टाइप होते हैं उनके बारे में बात करते हैं. सो अगर हम वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन के बेसिक जो चार टाइप पढ़ने हैं हमको वो पढ़ना है. डायरेक्ट वेरिएशन, व्हाट एग्जैक्टली इज डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, जॉइंट वेरिएशन एंड वेरिएशन बाय पार्ट्स. सो ये कुछ चार वैरायटी होती है जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं. तो ये चारों वैरायटी हम कवर करेंगे. पहले हम समझते हैं ये वेरिएशन होता क्या है. देखिए, अगर हम वेरिएशन की बात करें तो एग्जैक्टली क्या है. सपोज मान लेते हैं दो पैरामीटर है ए और बी, और ए और बी जो है इसमें कुछ ना कुछ लिंक है. लिंक है मतलब कि अगर बी को मैं चेंज करता हूँ, बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ, तो उसका इफेक्ट ए पे आता है. अब ए या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है डिपेंडिंग ऑन कि वो बी पे किस हिसाब से वेरी करता है ना, वो उसका रिलेशन बी के साथ क्या है. सो अगर बी को चेंज करने से ए पे फर्क पड़ता है, इसका मतलब है ए जो है वो बी पे डिपेंड करता है. तो ये बोल सकते हैं ए डिपेंड्स ऑन बी, राइट. ए डिपेंड्स ऑन बी, वो बी पे डिपेंड करता है. वो बी पे किस तरीके से डिपेंड करता है उसकी अगर हम बात करेंगे तो उसको बोलते हैं कि वो आप किस टाइप का वेरिएशन है वो देख रहे हो, राइट. एग्जांपल अगर हम बात करें, सपोज एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर. तो कह सकते हैं एरिया जो है वो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, और रेडियस बढ़ने से एरिया बढ़ जाता है. इसका मतलब है ये वेरिएशन कौन सा होगा, ये डायरेक्ट होगा. सो दो टाइप के वेरिएशन होते हैं वो हम समझते हैं बेसिकली. अगर वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन आर टू टाइप. वन इज द डायरेक्ट वेरिएशन, द अदर इज द इनवर्स वेरिएशन. दो टाइप के वेरिएशन होते हैं बेसिकली. सो डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लेते हैं दो नंबर हैं ए और बी, अगर ए को बढ़ाने से अगर बी बढ़ जाता है, सॉरी इवन बी अगर हम मानते हैं कि बी को बढ़ाने से अगर ए बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए जो है वो बी पे डिपेंड करता है, और मैंने चेंज इसलिए किया बिकॉज आई एम टेकिंग दैट बी इज चेंजिंग, तो उसका इफेक्ट ए पे नाप रहे हैं. हो सकता है कि उल्टा भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है. बट आइडिया ये है कि अगर बी को चेंज करने से, बी को बढ़ाने से ए बढ़ जाता है और बी को कम करने से ए कम हो जाता है, इसका मतलब कौन सा वेरिएशन होगा, ये होगा डायरेक्ट वेरिएशन. और अगर ऐसा है कि ए और बी दो पैरामीटर ऐसे हैं कि बी को अगर हम बढ़ाते हैं तो वो ए कम हो जाता है, तो बोलते हैं उसको इनवर्स वेरिएशन. एग्जाम्पल की अगर सिंपल बात की जाए तो लेट्स से बिल अमाउंट की बात करते हैं कि बिल अमाउंट है. बेसिक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मान लेते हैं आपने दो पेन परचेज किए और दो पेन आपको मिले 50 रुपए के. सो दो पेन की वैल्यू 50 रुपए की पड़ रही है. तो बोला बताइए चार पेन अगर परचेज करेंगे तो यूं कि नंबर बढ़ रहा है, तो नंबर बढ़ेगा तो बताइए बिल अमाउंट बढ़ेगा कम होगा, ऑफकोर्स बढ़ेगा, राइट. तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन. फिर अगर हम बात करें इनवर्स की, इनवर्स का सिंपल सा एग्जाम्पल हो जाता है स्पीड और टाइम. अगर स्पीड की बात करें और टाइम की बात करें तो मुझे इतना मालूम है अगर स्पीड को बढ़ाया जाएगा टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इसका मतलब कॉन्सर्वेशन हो गया इनवर्स. एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाता है, दैट इज नोन एज इनवर्स वेरिएशन. और अगर दोनों एक साथ बढ़ते हैं कि एक को बढ़ाने से दूसरा भी बढ़ जाता है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट वेरिएशन. तो वेरिएशन के बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं, लिखते कैसे हैं वो समझते हैं, उनके बारे में बात करते हैं. देखिए, सपोज अगर हम बात करें वेरिएशन की, तो वेरिएशन को लिखने का तरीका क्या होगा वो समझते हैं. वेरिएशन आपके हो गए दो टाइप के. एक हो गया आपका डायरेक्ट वेरिएशन, एक हो गया आपका इनवर्स वेरिएशन. तो पहले बात करते हैं डायरेक्ट की. अगर वेरिएशन डायरेक्ट है या वेरिएशन अगर इनवर्स है तो हाउ विल वी राइट वो समझते हैं. और लिखने का तरीका होता है, अगर ए जो है वो बी पे डायरेक्टली वेरी करता है तो लिखने का तरीका होता है ए वेरीज. ये जो सिंबल मैंने बनाया है इसको वेरीज बोलते हैं. सो ए वेरीज डायरेक्टली विद बी, मतलब सामने के सामने आ जाएगा. सामने के सामने मतलब ए वेरीज विद बी, तो बी अपॉन वन होगा, मतलब डायरेक्ट होगा सामने के सामने. और इनवर्स की बात करें तो उसका मतलब है ए वेरीज इनवर्सली, मतलब वन अपॉन बी आएगा. इसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन. सो अगर ए बी पे इनवर्सली वैरी करता है तो लिखने का तरीका होता है ए वेरीज वन अपॉन बी. ये साइन जो बनाया हुआ है, दिस साइन इज नोन एज वेरीज, इसको रीड करते हैं वेरीज. सो ए वेरीज डायरेक्टली विद बी एंड ए वेरीज इनवर्सली विद बी. तो ये आपका होगा डायरेक्ट वेरिएशन और ये आपका होगा राइट वाला इनवर्स वेरिएशन, राइट. अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो याद रखना जब वेरिएशन का साइन हटता है तो के लग जाता है. तो अगर आपको हटाना है तो इक्वल लगाया और लिख दिया के बी. और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ आ जाएगा राइट साइड में ए इज इक्वल टू के डिवाइड बाई. तो लेफ्ट साइड में हम ये बोल सकते हैं कि के क्या है, के इज अ कांस्टेंट. सो के की अगर बात करें, के कांस्टेंट नंबर होगा, इट कुड बी एनीथिंग. सो के इज अ कांस्टेंट.
तो लेफ्ट अगर हम डायरेक्ट की बात करते हैं तो ए अगर के बी के बराबर है, इसका मतलब आई कैन राइट ए अपॉन बी जो होगा दिस इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर, सो ए बाय बी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बोले तो ये बोल सकते हैं इनवर्स वेरिएशन में कि ए इंटू बी विल बी अ कांस्टेंट। यानी डायरेक्ट की अगर बात करें तो रेशो जो है डिवीजन जो है वो कांस्टेंट आता है और इनवर्स में प्रोडक्ट कांस्टेंट आता है। तो इसी की हेल्प से अगर मैं डायरेक्ट के बारे में बात करूं, सो जो वेरिएशन आपके दो टाइप के थे, डायरेक्ट और इनवर्स, सो डायरेक्ट के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर ए वेरीज डायरेक्टली विद बी, इसका मतलब है ए और बी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आने वाला है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि पहली कंडीशन में ए और पहली कंडीशन में बी इज इक्वल्स टू दूसरी कंडीशन का ए और दूसरी कंडीशन के बी के बराबर आएगा ना, बिकॉज ये हमेशा कांस्टेंट आने वाला है। थर्ड केस भी ले आओगे तो थर्ड केस भी इक्वली आएगा, तो ए थ्री अपॉन बी थ्री, यानी कह सकते हैं कि ए और बी का रेशियो जो आएगा वो कैसा मिलेगा हमेशा बच्चों, ये हमेशा आपको कांस्टेंट मिलने वाला है। तो इसी प्रॉपर्टी को मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर ए और बी का रेशियो कांस्टेंट आने वाला है तो मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अगर रेशियो कांस्टेंट है इसका मतलब है ए वन अपॉन बी वन जो आएगा वो ए टू अपॉन बी टू के बराबर आएगा। और आई कैन रीअरेंज कि ए वन बाई ए टू जो होगा, मैंने इसको यहाँ भेज दिया और बी को ऊपर भेज दिया, ए वन बाई ए टू विल बी इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू। याद रखिएगा कभी भी अगर डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट वेरिएशन होता है, सो ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू के बराबर आता है, राइट, मतलब वन टू वन टू, तो ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू के बराबर है। और अगर हम बात करें इनवर्स वेरिएशन की, सो इनवर्स में लिखने का तरीका होगा ए वेरीज वन अपॉन बी, राइट, ये बेसिक फंडा हो गया आपका। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ए इंटू बी जो आएगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, ये हमने पीछे देखा था अभी, राइट। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब पहली कंडीशन का ए वन और पहली कंडीशन का बी वन का मल्टीप्लाई दूसरी कंडीशन के ए टू और दूसरी कंडीशन के बी टू के बराबर होगा, राइट। अगर ऐसा है तो अगर मैं यहाँ से एक रिलेशन लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट कि ए वन बाई ए टू जो होगा बच्चों वो बी टू बाई बी वन के बराबर होगा। तो इनवर्स में हमेशा रिलेशन उल्टा आता है, याद रखिएगा। तो वन टू टू वन चलता है, लेकिन डायरेक्ट में वन टू वन टू चलता है, राइट। ये बेसिक फंडा हुआ वेरिएशन का, है ना। एग्जाम्पल सपोज मान लेते हैं, ऐसा बोला हुआ है कि अगर हम पहले डायरेक्ट की बात करते हैं, ऐसा बोला है कि पेन की बात करते हैं, ये आपका बिल अमाउंट हो गया, बिल अमाउंट, और ये आपका हो गया नंबर ऑफ पेन यू आर परचेजिंग। सो मान लेते हैं नंबर ऑफ पेन दो थे तो आपका बिल अमाउंट आया था 50 रुपये। नंबर ऑफ पेन आपने 4 लिए तो बिल कितना आएगा, 100 रुपये। तो मुझे मालूम है कि बिल का रिलेशन नंबर से डायरेक्ट होता है। अगर डायरेक्ट होता है इसका मतलब आई कैन राइट कि बी वन बाई बी टू जो आना चाहिए वो एन वन बाई एन टू के बराबर आना चाहिए। और चेक करो आता है क्या, बी वन आपका 50 है, बी टू आपका 100 है, बी वन आपका 2 है और ये आपका 4 है, मतलब ये रेशो कितना आ रहा है, 1/2 यस, बोथ आर इक्वल, बेसिक कॉमन सेंस, राइट। और अगर बात करते हैं इनवर्स की, इनवर्स का सिंपल सा रिलेशन लेते हैं स्पीड और टाइम। अगर हम बात करें स्पीड और टाइम में, तो मुझे मालूम है स्पीड जो है वो टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन रखती है। तो आप मुझे इतना बताइए कि सपोज कॉमन सेंस लगाते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाएंगे तो 4 घंटे में पहुंचेंगे। अगर डबल स्पीड पे जाते तो कह सकते हैं आधा टाइम हो जाएगा, यानी 2 आवर होना चाहिए था, बिकॉज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से फर्स्ट केस में डिस्टेंस आपका आ रहा है 160 और सेकेंड में भी कितना आ रहा है 160। तो जब इनवर्स होता है तो बच्चों क्या लिखना पड़ता है, S1 बाई S2 इज इक्वल्स टू T2 बाई T1। चेक करते हैं ये आता है क्या। सो बताइए हमारा S1 कितना था, S1 मतलब स्पीड नंबर 1, तो स्पीड नंबर 1 कितनी है, स्पीड नंबर 1 हमारी 40 थी, एक मिनट लेट मी चेंज द मार्कर, स्पीड नंबर 1 हमारी 40 थी और स्पीड नंबर 2 हमारी 80 है, इज इक्वल्स टू T2 टाइम सेकेंड कंडीशन वाला टाइम हमारा 2 है और फर्स्ट कंडीशन वाला टाइम हमारा 4 है। तो क्या ये रेशो इक्वल आएगा, लेफ्ट में आ रहा है 1/2, राइट में आ रहा है 1/2, यस दे आर इक्वल, मतलब S1 बाई S2 जो है वो T2 बाई T1 के बराबर आ रहा है। तो ये होता है बेसिक्स ऑफ वेरिएशन। फॉर्मूला लिखना आपको आना चाहिए, इट कुड बी एनीथिंग नाउ, ये कुछ भी पॉसिबल है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको डायरेक्टली विद बी होगा, देयर कुड बी एनी पॉसिबिलिटी। ऐसा बोला है ए वेरीज डायरेक्टली विद बी स्क्वायर, तो आपको ये लिखना आना चाहिए कि डायरेक्ट है इसका मतलब है ए वन बाई ए टू विल बी इक्वल्स टू बी वन का स्क्वायर एंड बी टू का स्क्वायर, कहने का मतलब है अल्टीमेटली पूरे का स्क्वायर, है ना। कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात कर रहे हैं अपन। फिर ऐसा बोला होता है ए इज प्रोपोर्शनल टू या ए वेरीज इनवर्सली विथ अंडर रूट ऑफ बी, व्हाट आई कैन राइट ए वन बाई ए टू लेफ्ट तरफ है
चूंकि B1 इनवर्स में है इसलिए B2 और B1 आना चाहिए, और ऊपर भी अंडर रूट है नीचे भी अंडर रूट, ऐसा मतलब है लगा देंगे हम पूरे का अंडर रूट। ये फॉर्मूला लिखना आपको आना चाहिए, बिकॉज इस पे डायरेक्ट बेस क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख सकता है, राइट। ऑलराइट, तो ये आपका हुआ बेसिक ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। अब अगर हम बात करें, सॉरी, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, अब हम बात करें अगर जॉइंट वेरिएशन। व्हाट इज जॉइंट वेरिएशन? जॉइंट वेरिएशन का मतलब होता है अगर हम देखें कि दो पैरामीटर एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, मतलब ए वेरी करता है बी स्क्वायर के साथ जब सी आपका कांस्टेंट है। ऐसा बोला है ए वेरीज डायरेक्टली विद बी स्क्वायर व्हेन सी इज कांस्टेंट, या ऐसा भी बोलते हैं ए प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, एक ही बात है, व्हेन सी इज कांस्टेंट, एंड ए वेरीज इनवर्सली विद सी जब आपने बी को रखा हुआ है कांस्टेंट। तो बताइए यहां से व्हाट फाइनल फॉर्मूला आई कैन राइट। तो बच्चों ये याद रखना, फिजिक्स जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ा है, पता है, बट बाकी लोग याद रखना डायरेक्टली वी कैन कंबाइन ए वेरीज विद b square by c. This is known as joint variation, right? So यहाँ से what formula we can write? जो डायरेक्ट होगा वो 1 to 1 2 आएगा, जो इनवर्स होगा वो 2 1 आएगा। सो लेफ्ट में a1 by a2 जो होगा उसका रिलेशन बाकी के साथ क्या होगा? तो बच्चों वो b जो b के साथ डायरेक्ट वेरिएशन है, इसका मतलब है यहाँ आ जाएगा b1 by b2 और लग जाएगा उसका होल स्क्वायर, और c के साथ इनवर्स था इसलिए मल्टीप्लाई में आ जाएगा c2 by c1, है ना। ऐसे फॉर्मूले लिखने आना चाहिए। सो इट कुड बी एनीथिंग, ये मैंने बी स्क्वायर लिया, यहाँ पे क्यूब भी आ सकता है, स्क्वायर रूट भी आ सकता है, ये कुछ भी दिया हो सकता है ना। एग्जांपल ऐसा बोला हुआ है कि a वेरीज विथ b स्क्वायर, a वेरीज विथ अंडर रूट ऑफ c एंड a वेरीज विथ लेट्स से 1/d। बोले बताइए व्हाट फॉर्मूला वी कैन राइट। सो लेफ्ट तो a है, राइट में आ जाएगा b स्क्वायर, अंडर रूट में c और साथ में आ जाएगा d। तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a1 by a2 इज इक्वल्स टू, चूंकि b डायरेक्ट है इसलिए b1 by b2 का होल स्क्वायर, c इनवर्स है तो c2 by c1 है और दोनों का रूट लगाएगा तो लग जाएगा अंडर रूट, एंड चूंकि b इनवर्स है तो b जो आएगा लेफ्ट में अगर 1 2 है तो राइट में आएगा इनवर्स के कारण 2 1। ये फाइनल फॉर्मूला वी कैन राइट इस पर्टिकुलर वैरायटी के लिए, राइट। तो दिस इज नोन एज बेसिक्स ऑफ वेरिएशन ऑफ डायरेक्ट, इनवर्स एंड जॉइंट।